जय हिंद। स्वागत है आज के वीडियो में। तो आज की वीडियो में आज हम लोग देखेंगे भाग 4। तो पिछले वीडियो में हम लोग भाग 3 कंप्लीट कर लिए थे और आज हम शुरू करेंगे भाग 4, जिसमें हम लोग को पढ़ना क्या है। पढ़ना है राज्य के नीति निदेशक तत्व, डीपीएसपी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। ये देखना है, आज का टॉपिक हमारा यही है। तो राज्य के नीति निदेशक तत्व के बारे में आइए कुछ जानकारी लेते हैं कि भारत में राज्य के नीति निर्देशक तत्व का वर्णन कहाँ से किया गया है, इसे कहाँ से, किसके संविधान से लिया गया है और इसकी मांग किसने किया था। और आर्टिकल के बात आएगा तो आर्टिकल कहाँ से कहाँ तक ये आता है। तो ये आर्टिकल के बात आएगा तो आएगा ये हमारा अनुच्छेद यहाँ आता है। ये अनुच्छेद में आता है कि कहाँ से कहाँ तक। तो ये आता है आपका हम खत्म कहाँ किए थे, मूल अधिकार हमारा कहाँ से कहाँ तक था। तो मूल अधिकार था 13 से लेकर कहाँ 35 तक। तो ये हमारा शुरू होगा 36 से लेकर कहाँ 51 तक। कहाँ तक था 51। 36 से लेकर 51 तक हमारा क्या है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व के बारे में पढ़ना है। और रहा बात कि इसे कहाँ से किस देश के संविधान से लिया गया है, भारत के संविधान में वर्णन किया गया है। तो इसे लिया गया है आयरलैंड के संविधान से। कहाँ से लिया गया है सर? तो भारतीय संविधान में डीपीएसपी का वर्णन आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है सर? डीपीएसपी राज्य के नीति निर्देशक तत्व का उल्लेख भारतीय संविधान में आयरलैंड के संविधान से देखकर या लेकर किया गया है। ठीक है। उसके बाद बात आता है इसकी मांग किसने किया था। मांग या इसके बारे में बताया कौन था? तो इसके बारे में बताए थे केटी शाह। कौन बताया था सर? केटी शाह ने कहा था कि ये राज्य के नीति निर्देशक तत्व राज्य अपने इच्छा अनुसार करेगी। ये राज्य के नीति निर्देशक तत्व, इसमें पहले ही लिखा गया है राज्य। क्या लिखा गया है? राज्य। क्योंकि ये राज्य के लिए कहा गया है कि राज्य अपने इच्छा अनुसार जो राज्य चाहेगी वो अपना इस्तेमाल करेगी, नहीं चाहेगी तो नहीं करेगी। क्योंकि इसमें उतना बल नहीं दिया गया है कि नहीं ये आपको करना ही है। ठीक है। तो राज्य अपने इच्छा अनुसार करेगी। उसका मन करेगा तो वो नियम अपने राज्य में लागू करेगी, नहीं करेगा तो नहीं करेगी। तो इसके बारे में कहा, किसने क्या कहा था? केटी शाह ने कहा डीपीएसपी बैंक की चेक की तरह है। क्या है? बैंक की चेक की तरह है, जो बैंक अपनी इच्छा अनुसार इसका इस्तेमाल करेगी। जो बैंक अपनी इच्छा अनुसार इसका इस्तेमाल या प्रयोग करेगी। इसका मतलब यह हुआ सर, ठीक है, इसका मतलब यह हुआ कि राज्य, ये बैंक का मतलब हो गया हमारा राज्य। क्या हो गया? राज्य। उनका कहना था कि डीपीएसपी का प्रयोग राज्य अपने इच्छा अनुसार करेगी। तो उनका कहने का मतलब था, उनको एक उदाहरण के तौर पे बताएं कि डीपीएसपी का प्रयोग एक चेक की तरह है। क्या है? एक चेक की तरह है जो बैंक अपने इच्छा अनुसार उसका प्रयोग करेगी। तो उसीलिए इसको कहा गया है कि केटी शाह ने कहा है कि डीपीएसपी यानी राज्य के नीति निर्देशक तत्व का इस्तेमाल राज्य अपने इच्छा अनुसार करेगा। अगर मन चाहेगा तो उसका इस्तेमाल करेगा, वो कानून अपने राज्य में लागू करेगा। अन्यथा वो उसका मन है कि नहीं करे तो नहीं कर सकता है। उसके लिए कोई जबरदस्ती या बरियारी कोई नहीं है। तो इसके आगे इसे राज्य के नीति निर्देशक तत्व को, किसको? डीपीएसपी को, डीपीएसपी इसका हिंदी हुआ राज्य के नीति निर्देशक तत्व। राज्य के नीति निर्देशक तत्व को
भारतीय 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 संविधान 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 का पुष्प पुष्प कहा गया है। भारतीय संविधान में क्या कहा गया है? पुष्प। किसको कहा गया है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व को कहा गया है। ठीक है, इसे पुष्प क्यों कहा गया है? इसे पुष्प इसलिए कहा गया है कि अगर कोई राज्य इस नीति निर्देशक तत्व को अपनाती है, इसमें 36 से लेकर 51 तक, कहाँ से 36 से लेकर 51 तक जो भी नियम कानून इसमें दिए गए हैं, अगर उस नियम कानून को वो राज्य अपनाती है तो वो और राज्यों की तुलना में वो सबसे अलग दिखेगी। इसीलिए कहा गया है कि वो पुष्प की तरह खिल जाएगा वो राज्य। क्या कहा गया है? पुष्प की तरह खिल जाएगा वो राज्य। इसीलिए कहा गया है इसे भारतीय संविधान का पुष्प किसे कहा गया है? तो डीपीएसपी यानी राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को कहा गया है। ठीक है, तो यहाँ तक तो बेसिक कॉन्सेप्ट था इसके बारे में। तो हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट क्या था कि भाग 4 में क्या है? भाग 4 का उल्लेख कहाँ से कहाँ तक है? तो भाग 4 का उल्लेख अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक है। ठीक है, भारतीय संविधान में डीपीएसपी यानी राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख कहाँ से लिया गया है? तो लिया गया है आयरलैंड के संविधान से। कहाँ से लिया गया है सर? आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। और इसके बारे में केटी शाह ने बताया कि डीपीएसपी राज्य अपने इच्छा अनुसार करेगी। उसका इच्छा है कि हम डीपीएसपी का इस्तेमाल करें, उस जो नियम कानून है उसका इस्तेमाल करें, वो कर सकती है। इसीलिए कहा केटी शाह ने क्या कहा कि बैंक की चेक की तरह है, जो बैंक अपनी इच्छा अनुसार इसका इस्तेमाल करेगी। ठीक है, और इसके बारे में डीपीएसपी को भारतीय संविधान का पुष्प कहा गया है और क्यों कहा गया है वो हम आपको बता दिए। और आइए इसको मिटाकर हम देखते हैं आर्टिकल 36 से शुरू करते हैं और देखते हैं। अनुच्छेद 36 इसमें क्या कहा गया है सर? अनुच्छेद 36 में कहा गया है राज्य के नीति निर्देशक तत्व के संदर्भ में राज्य की परिभाषा वही जो आर्टिकल हम 12th में बताए थे। ठीक है, तो क्या कहा गया है? डीपीएसपी के संदर्भ में राज्य की परिभाषा। तो आपसे अगर क्वेश्चन पूछ देगा कि राज्य की परिभाषा डीपीएसपी के संदर्भ में राज्य के नीति तत्व के तहत राज्य की परिभाषा किस आर्टिकल में दिया गया है? तो आर्टिकल 36 अनुच्छेद 36। ठीक है, और उसके बाद आता है अनुच्छेद हमारा 37। अनुच्छेद 37। आर्टिकल 36 समझ गए। अनुच्छेद 37 में क्या कहा गया है कि इसे न्यायालय द्वारा बाध्य नहीं किया जा सकता है, यानी कि इसे न्यायालय में आप नहीं ले जा सकते हैं कि इसे आप लागू कीजिए। यह न्यायालय द्वारा बाध्य है। क्या है सर? न्यायालय द्वारा। अनुच्छेद 37 में क्या कहा गया है? इसे न्यायालय द्वारा लागू नहीं कराया जा सकता या वाद्य नहीं कराया जा सकता है। इसमें कहा गया है कि डीपीएसपी को न्यायालय द्वारा लागू नहीं कराया जा सकता है, यानी वाद्य योग्य नहीं है। क्या है? वाद्य योग्य नहीं है। अगर कोई भी राज्य अगर डीपीएसपी को इस्तेमाल करती है उसे तो ठीक है, अगर नहीं करती है तो आम जनता हो या कोई अधिकारी हो वो उसे ये नहीं कह सकता है कि ये राज्य डीपीएसपी का प्रयोग नहीं कर रही है, यानी राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का नियम का पालन नहीं कर रही है, वो न्यायालय में अप्लाई नहीं कर सकते या याचिका दायर नहीं कर सकता है। इसलिए कहा गया अनुच्छेद 37 में कि डीपीएसपी को न्यायालय द्वारा लागू नहीं कराया जा सकता है।
इसे आप न्यायालय में याचिका के तौर पर दायर नहीं कर सकते हैं, या नहीं कर सकते हैं कि इसे न्यायालय द्वारा लागू कीजिए। ठीक है, वही अनुच्छेद 38 में कहा गया है, इसके आगे 38 में कहा गया है लोक कल्याण। क्या कहा गया सर? लोक कल्याण। तो 36 37 हमारा कंप्लीट हो गया। इसके बाद देखते हैं अनुच्छेद 38। अनुच्छेद अनुच्छेद 38, इसमें कहा गया है लोक लोक कल्याण। लोक कल्याण यानी इसका मतलब होगा सरकार सरकार जनता का कल्याण करेगी। क्या करेगी? कल्याण करेगी। कैसे करेगी? जैसे मान लीजिए, जैसे जैसे राशन कार्ड, राशन राशन कार्ड राशन कार्ड हो गया, या सामाजिक या आर्थिक या राजनीतिक कल्याण या सहयोग। क्या क्या सर? सामाजिक आर्थिक आर्थिक या राजनैतिक सहयोग सहयोग या कल्याण करेगी। क्या कहा गया सर? अनुच्छेद 36 में कहा गया है कि सरकार का एक कर्तव्य होगा कि जनता का कल्याण करेगी। जैसे राशन कार्ड देगी गरीबों को, जिसकी वजह से उनका भी जीवन यापन हो सके, या किसी भी जनता को राजनीतिक या सामाजिक कोई प्रॉब्लम है, या आर्थिक जैसे पैसा कौड़ी को लेकर कोई दिक्कत है, तो सरकार का कर्तव्य होगा कि वो अपनी जनता का कल्याण करे या मदद करे। इसलिए अनुच्छेद 38 में कहा गया है लोक कल्याण, यानी सरकार जनता का कल्याण करेगी या मदद करेगी। ठीक है, तो अनुच्छेद 36 में क्या कहा गया है? अनुच्छेद डीपीएसपी के संदर्भ में क्या कहा गया है? राज्य की परिभाषा। वही अनुच्छेद 37 में कहा गया है, क्या कहा गया है सर? कहा गया कि डीपीएसपी को न्यायालय द्वारा लागू नहीं कराया जा सकता है। अनुच्छेद 38 में लोक कल्याण यानी सरकार का यह कर्तव्य होगा कि जनता का मदद करे या उसका कल्याण करे। ठीक है, और इसके आगे है 39 समान काम का समान वेतन। क्या है सर? समान काम का समान वेतन। तो यही इसको मिटा कर देखते हैं। क्या सर? अनुच्छेद 38 तक तो देख लिए, 38 के बाद है 39। इसमें क्या कहा गया है? स्त्री हो या पुरुष, सबको एक काम के लिए समान वेतन होगा, या वो काम स्त्री करे या पुरुष, इसीलिए इसमें कहा गया है समान काम का समान वेतन। क्या कहा गया है? समान काम मत लिखिए, कार्य लिखिए। सामान्य कार्य का समान वेतन, वो चाहे स्त्री हो या पुरुष, महिला या पुरुष, महिला हो या पुरुष, उसको क्या कहा गया है? समान काम के लिए समान वेतन दिया जाएगा। क्या कहा गया सर 39 में? समान कार्य के लिए समान वेतन, वो चाहे महिला हो या पुरुष। ठीक है, और इसी में कहा गया है आपको राज्य बालकों को गरिमापूर्ण स्वास्थ्य एवं गरिमापूर्ण जीवन उपलब्ध कराएगी। क्या कहा गया सर? 39 के तहत ही कहा गया कि राज्य बालकों यानी बच्चों को स्वास्थ्य और गरिमापूर्ण जीवन उपलब्ध कराएगी। वो सरकार का काम है
ये नीति निषेध तत्व को पहले ही कह दिया गया है कि ये न्यायालय द्वारा लागू नहीं कराया जा सकता है। अगर राज्य सरकार चाहती है, उसका मन है तो देगी, नहीं मन है तो नहीं देगी। इसमें आप जबरदस्ती नहीं कर सकते हैं। वो किस पर डिपेंड है? वो सरकार पे डिपेंड है। किस पर डिपेंड है सर? सरकार। सरकार, वो भी कौन सी सरकार? राज्य सरकार। राज्य सरकार पर डिपेंड है कि जो भी ये नीति निषेध तत्व डीपीएसपी में लिखा गया है, अगर उस राज्य सरकार चाहती है कि हम अपने नागरिकों को या हम अपने जनता को ये सुख सुविधा प्रोवाइड कराएं या उसे उपलब्ध कराएं तो करेगी। अगर वो नहीं चाहती है तो नहीं करेगी। इस पे आप कोई जबरदस्ती नहीं कर सकते हैं या कोई कानूनी कार्रवाई भी नहीं कर सकते हैं। ठीक है। और संविधान में मूल अधिकार और राज्य के नीति निषेध तत्व को एक दूसरे के पूरक कहा गया है, यानी एक दूसरे के समान है, इर्द गिर्द है, यानी एक दूसरे के पूरक है। इसीलिए इनको क्या कहा गया है? राज्य के नीति निषेध तत्व और डीपीएसपी को एक दूसरे को पूरक कहा गया है। क्या कहा गया है? पूरक। और 39 के क में कहा गया है, 39 के क, 39 के क, निःशुल्क, 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 निःशुल्क विधि सहायता, विधि सहायता। निःशुल्क माने कोई भी कार्य के लिए आपको पैसा नहीं देना पड़ेगा। ठीक है। निःशुल्क विधि सहायता। क्या कहा गया सर? निःशुल्क विधि सहायता। सॉरी यार, निःशुल्क गलती लिख दिया है। निःशुल्क विधि सहायता यानी किसी भी कार्य को कराने के लिए आपको कोई भी शुल्क यानी पैसा, शुल्क मतलब क्या होता है? चार्ज या पैसा नहीं देना होगा। निःशुल्क, नि मतलब नहीं, शुल्क मतलब पैसा। आपको पैसा देने की जरूरत नहीं है। निःशुल्क विधि सहायता। अब इसके आगे है अनुच्छेद 40। क्या सर? अनुच्छेद 40। इसमें कहा गया है ग्राम पंचायत का गठन। क्या कहा गया सर? अनुच्छेद 40 में कहा गया ग्राम पंचायत का गठन। अगर जो राज्य चाहती है कि हमारे राज्य में ग्राम पंचायत का चुनाव हो या ग्राम पंचायत भी हो, जो गांव स्तर पे जनता का प्रॉब्लम को सुने, उनको क्या परेशानी है, उनकी परेशानियों पर बात करे, उनकी परेशानियों सरकार तक पहुंचाए, राज्य सरकार तक, तो वो सरकार अपने राज्य में ग्राम पंचायत का गठन करेगी। क्या करेगी? ग्राम पंचायत का गठन करेगी। वो किसके अनुच्छेद तहत? अनुच्छेद 40। आपसे सवाल पूछता है, ये अधिकतर सवाल इससे पूछा गया है कि ग्राम पंचायत का गठन किस आर्टिकल में किया गया है, या अनुच्छेद किस में है? तो अनुच्छेद किस में है? अनुच्छेद आपसे 40। क्या आपका आंसर क्या होगा? अनुच्छेद 40। अनुच्छेद 40 के तहत ग्राम पंचायत का गठन किया गया है या ग्राम पंचायत के बारे में वर्णन किया गया है अनुच्छेद 40 के तहत। तो आज हम लोग देखें राज्य के नीति निषेध तत्व, जिसमें हम लोग राज्य के नीति निषेध तत्व के बारे में कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट भी देखें और अनुच्छेद 36 से लेकर 40 तक देखें। तो उम्मीद करते हैं कि आज का ये वीडियो आपके लिए लाभदायक होगा और मिलेंगे इसके अगले अनुच्छेद के तहत। अगले अनुच्छेद में देखेंगे इसके आगे क्या क्या दिया गया है, सुविधा दिया गया है राज्य के नीति निषेध तत्व में, डीपीएसपी में। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।